दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं जो संबंधित होगा यूपी जूनियर एडिट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, पेट या बाकी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि सामाजिक विज्ञान का पोर्शन पूछा जाता है। तो इससे पहले हम 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर से भी संबंधित हैं और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में भी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में की गई थी। 1986 से संबंधित कुछ फैक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि 1986 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है। और 1986 से अगर हम 3 साल पहले जाते हैं तब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की अगुवाई में। ठीक है। और 1982 की अगर हम बात करते हैं तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि सर्वप्रथम किसने डायोड वाल्व का निर्माण किया था? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। अगला सवाल है हमारा कि किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि भारत का अगर पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि 1857-58 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और 1857-58 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद नियुक्त किया गया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह फरीदाबाद में स्थित है। अगली प्रश्न है हमारा कि भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं जो हैं। अगला प्रश्न है कि जीवों के क्लोन यानी हम शकल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? तो यह क्लोनिंग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष तक होता है या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। यानी कि आप 6 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 62 वर्ष के हो गए हैं तब आप 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है कि संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जो निश्चेतक औषधि है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और कुछ चीज़ें हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों के शहर के बारे में जाना जाता है। और अगर रेल से संबंधित कुछ बात करें तो 1853 में, कब? 1853 में मुंबई से ठाणे पहली बार रेल चलाई गई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और 1853 की बात हुई है तो 1854 की भी हम बात कर लेते हैं कि जब भारत में डाक सेवाओं को सार्वजनिक किया गया था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा संपन्न होता है? तो नेफ्रीडिया द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को किस राजनेता ने अंग्रेजों को खेल कहकर
उसकी निंदा की तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एक प्रश्न और यहाँ से हम आपसे पूछ लेते हैं कि चलिए आप बताइए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तो वो किस अधिवेशन में बने थे और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलो ये भी बता देते हैं, 1885 में, ठीक है। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो भूमे चंद बनर्जी थे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय लेबू किस देश का भाग है? तो यह फिजी का है, ठीक है, फिजी का। अंतरिक्ष में जाने वाली यूएसए की प्रथम महिला कौन थी? तो सैली राइड थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और हम आपको बता दें कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय जो इन्हें उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में या दुख में उस उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? तो 1/3 भाग जो है वो चुनकर आता है। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की? तो 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई। कुछ चीज़ें हम अकबर से संबंधित यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि अकबर, जिनकी जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था, इनका शासनकाल 1556 से 1605 तक हुआ था। इनके पुत्र का नाम सलीम था, जिनको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न और आता है कि इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, यानी चलाया था एक नया धर्म, जिसकी स्थापना की गई थी 1582 ईस्वी में, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब अगला प्रश्न हमारा है कि अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि वेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में हुआ था? तो यह बड़ोदरा में हुआ था, ठीक है, बड़ोदरा में हुआ था। गुजरात से संबंधित जब बात आई है तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि गांधी जी जो थे वो गुजरात से संबंधित थे। और एक प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी ही गांधीनगर है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और इस तरीके से रोज़ाना हम पार्ट 2, पार्ट 3 और यहाँ तक कि 1000 MCQs की सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तब आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।